मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार। आज है 11/7/2024। रिवाइज डेट है 31/3/63। मीठे बच्चे, जब बाप इतने पॉइंट देते हैं फिर अपनी पॉइंट्स निकाल सुनाने की क्या दरकार है। कोई तो अपनी अच्छी भी सुनाते हैं, कोई फिर रोंग भी सुनाते हैं। गीत है रात की राही थक मत जाना। ओम नमः शिवाय। बच्चों को समझाया गया है कि हम हैं परमपिता परमात्मा के बच्चे। परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस ही भारत है, तो जरूर उनके ही आकर संतान होंगे। जैसे अब बने हैं, अब उनकी मत पर ही चलना है। परमपिता परमात्मा एक ही है, बाकी सब है आत्माएं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जरूर बहुकाल से अलग रहे हैं। उनके ही तन में आएंगे ना, और कोई तन में आ न सके। दो आत्माओं का खेल होने के कारण मनुष्य मुझते हैं, तो उन्हों को समझाया जाता है कि भगवान किसको कहा जाता है। भक्त तो कहते हैं इस समय भक्ति मार्ग है। भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान तो एक ही है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। जो भी आते हैं उन्हों को युक्ति से धैर्य से समझाना है। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो झट से पूछ लेते हैं कि तुमको मालूम है कि तुमको 2 बाप हैं। ये गाली भी हो जाती है, तो बात करने में बड़ी मीठी सयानी चाहिए। पर्सन्स जो निकले वो अनमोल। एक गीत है ना, प्यू का बोल बड़ा अनमोल। प्यू कहा जाता है परमात्मा को। ज्ञान सागर आए समझाते हैं, उनके बोल अनमोल है, परंतु कोई समझते हैं और कोई नहीं समझते। न समझते भी अपन को बड़ा समझो समझ बैठे हैं। उन वेदों शास्त्रों के बोल कोई अनमोल नहीं है। बाप समझाते हैं वो तो वैल्यूलेस है, वो सभी बर्थ नोट ए पेनी है। सिर्फ ज्ञान के सागर बाप जो आए सुनाते हैं वह पीयू के बोल अनमोल है। बाकी शास्त्रों के ज्ञान से कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन मुक्ति मिलती है पीयू के बोल से। ज्ञान सागर वो एक है। वो जब ज्ञान की वर्षा आदि बरसाते हैं और योग सिखलाते हैं, तब मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। बाप समझाते हैं पतित मनुष्य के बनाए हुए वेद शास्त्र उपनिषद से तो पतित बने हो, वो सब वैल्यूलेस है, जो कोड़ी जैसी जीवन बनाते हैं। इनको आयरन एज तमो प्रधान बुद्धि कहा जाता है। वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते मनुष्य की आयरन एज बुद्धि बन गई है। सब करप्टेड बुद्धि बन गए हैं। अब वो स्थूल करप्शन तो गवर्नमेंट जान सकते हैं, और वो शास्त्र सुनाने वाले साधु आदि क्या करप्शन करते हैं, वो गुरुओं का गुरु सतगुरु परम पिता परमात्मा जान सकता है। वो आकर ज्ञान यज्ञ रचते हैं। यज्ञ तो बहुत रचे गए हैं। बॉम्बे में भी एक आया था, कहता था मैं 125वां यज्ञ रचता हूँ, परंतु वो तो यज्ञ रचकर और फिर खल्लास कर देते हैं। पिछाड़ी में भी जो कुछ बचता है वो आहुति डाल यज्ञ समाप्त कर देते हैं। आहुति का अर्थ ही है बाकी बची हुई सामग्री यज्ञ में डालकर खत्म कर देते हैं। उस दिन ढिंडोरा पिटवाते हैं कि आज आहुति पड़ती है। अब ये तो है अविनाशी ज्ञान यज्ञ, इनका कभी विनाश नहीं होता। जब से आए हैं एक ही यज्ञ चलता रहता है। ऐसे नहीं एक यज्ञ समाप्त
कर फिर दूसरा यज्ञ रचते हैं? नहीं, ये तुम बच्चे जानते हो कि मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव भगवानुवाच, ये अविनाशी यज्ञ है, चलता ही रहता है। जब तक महाभारी लड़ाई न लगी तब तक ये यज्ञ चलना ही है, क्योंकि इसमें सारी आसुरी सृष्टि की आहुति पड़नी है। कलयुगी तमो प्रधान प्रकृति की सभी वस्तु आहुति हो जाएगी, तब ये यज्ञ समाप्त होगा। वो लोग तो अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं और समाप्त करते हैं। बाबा कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, तो मेरा यज्ञ भी अविनाशी ही है। उनका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। जब तक मैं हूँ तब तक ये यज्ञ चलना ही है, और जब तक पूरी आहुति न पड़ी है ये चलना ही है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकलेगी, नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी पूरी होगी, तब ये यज्ञ समाप्त होगा। फिर जयकार होगी और स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। जितना जितना वो मनुष्य यज्ञ रचेंगे उतनी हाहाकार मचती जाएगी। ये सभी उन्हों के अल्पकाल के यज्ञ हैं। ये कितना बड़ा यज्ञ है, उसमें आहुति भी इतनी बड़ी पड़नी है। ये है बेहद का ईश्वरीय यज्ञ। वो सभी हैं मनुष्यों के यज्ञ। ये कोड फादर ने खुद रचा है ब्राह्मणों द्वारा। वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। अब वो है सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आए? प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। तो कितना बड़ा यज्ञ बाप ने रचा है। अब ब्राह्मण जो यज्ञ रचते हैं वो सेठ को तो याद करेंगे ना कि फलाने सेठ ने यज्ञ रचा है। वो लोग तो मिट्टी का लिंग बनाए उनकी पूजा करते हैं। वो तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं ये तो है चेतन जीव आत्माएं कहे व शालिग्राम कहे तो उनको बैठ पढ़ाते हैं। इन कानों से वो सुनते हैं। ऐसे तो कोई समझा न सके। बल अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। ब्रह्मा तन द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ और अपने साथ योग लगाना सिखलाता हूँ। वो साधु लोग तो अपना चित्र देते हैं और अपने साथ योग लगवाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे तो हो ना, सभी का मैं एक ही बाप हूँ। बाकी सभी भाई बहन हैं। सन्यासी भी ऐसे कहेंगे, नहीं उनमें भी अब माया सन्यासिन बनती है, तो वो भी भाई बहने ठहरे ना। बाकी वो क्या कहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। बाकी यहाँ रिश्ता तो एक ही है, वर्षा बाप से ही मिलता है। कोई भी आए तो प्यार से समझाना है, तुम्हारा बाप कौन है, जिसको सभी याद करते हैं। उनसे वर्षा लेने लिए उनको याद किया जाता है। उनसे कोई पुत्र मांगते हैं, कोई हेल्थ मांगते हैं। अक्सर काली शीतला आदि देवियों के पास भी जाते हैं। जिनकी आंखें खराब होती हैं उन पर चांदी की आंखें चढ़ाते हैं और ही घाटा डलवाते हैं। अब ये रिवाज भी कहाँ से निकला? इस समय सभी अंधे हैं। तुम देवियां उनको दिव्य चक्षु देती हो, अंधों की लाठी बन सज्जा करती हो, शीतल बना देती हो। शीतल आंखें मिलने से उनको स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। अब तो सभी इन आंखों से नरक देखते हैं। बाबा आकर इन शक्तियों को ज्ञान का कलश देते हैं। जो नरक की आंखों को दिव्य चक्षु मिल जाती है तो फिर वैकुंठ देखते हैं। इस समय मनुष्य तो है ही अंधे, अंधे के औलाद अंधे, न बाप को न बाप के वश से स्वर्ग को देख सकते हैं। हम भी अंधे थे, बाप ने हमको भी आंखें दी है। अब हम शीतल हो जाएंगे, विकारों की खाद निकल जाएगी तो हम शीतल दुनिया में चले जाएंगे।
बातें सभी यहाँ की है। हर एक देवी की महिमा अलग अलग है। इस समय में शक्तियाँ बैठ तवे तवा को अथवा काम चिता में जलने वालों को शीतल बनाती है। इस समय सब जल रहे हैं। ज्ञान की बरसात चाहिए। इससे पतित से पावन, काले से गोरे बन जाते हैं। बाबा की समझानी तो बहुत अच्छी मिलती रहती है, परंतु जब कोई धारणा भी करे ना, जब बाप इतने पॉइंट्स देते हैं, फिर अपनी पॉइंट्स निकाल सुनाने की क्या दरकार है। कोई तो अपनी अच्छी भी सुनाते हैं, कोई रोग भी सुनाते हैं, तो बाप समझाते हैं ये बरोबर अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, इसमें आहुति सभी की पड़नी है। राम गयो रावण गयो, इसमें तो सभी शरीरों की आहुति पड़नी है। आत्मा तो विनाशी है, उन सब से खाद निकल जाएगी। अब गर्भ जेल में तो नहीं जाकर भागेंगी। स्वर्ग में तो गर्भ जेल होता नहीं है, वो गर्भ तो जैसे बहिष्ठ है। कलयुग में आत्मा गर्भ में शरीर लेकर अनेक प्रकार के साक्षात्कार द्वारा सजाए भोगती है, फिर त्राही त्राही करती है। ये तो बाबा ने सब साक्षात्कार भी कराए हैं। परम पिता परमात्मा खुद धर्मराज का रूप धारण कर सजाएं देते हैं, परंतु ऐसे नहीं सारी सृष्टि के रूप धरते हैं। जैसे बाबा भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे भी नहीं कि आत्मा कही जाती है। ड्रामा में ये साक्षात्कार भी नूंदे हुए हैं। वो ड्रामानुसार साक्षात्कार होते हैं, फिर कह देते हैं परम पिता परमात्मा ने साक्षात्कार कराया। हम कहेंगे ड्रामानुसार इनको साक्षात्कार हुआ, परंतु इनसे कुछ फायदा नहीं। सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है कि अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसे बनेंगे। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा का और कृष्ण का साक्षात्कार होता है। प्रिंस का साक्षात्कार हो व युगल विष्णु का हो, बात एक ही है। फिर समझाने की बात है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। भक्ति मार्ग के साक्षात्कार की तो कोई वैल्यू नहीं। हम तो जानते हैं ये पुरुषार्थ से ऐसा पद पाना है। अब हमारा बाबा फिर से आता है परम धाम से। वो तो जैसे रॉकेट है, आत्मा रॉकेट है ना। यह भी कोई को पता नहीं कि आत्मा रॉकेट है, कब विनाश नहीं होती। हर एक आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का कितना बड़ा रिकॉर्ड है। अगर 84 लाख जन्म होते तो इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे हो सकता। हम तो पूरे कल्प में 84 जन्म ही मैक्सिमम लेते हैं। बच्चे जानते हैं, दुनिया भी जानती है। हर एक मनुष्य को अपना देश, जिसको जन्म स्थान अथवा बर्थ प्लेस कहते हैं, वो प्यारा रहता है। वैसे ही परम पिता परमात्मा शिव खुद कहते हैं, मुझे भी भारत खंड, जिसको ही सच खंड कहा जाता है, वो प्यारा है। मुझ परमात्मा को भी मनुष्य सत ट्रुथ कहते हैं। भारतवासी भी कहते हैं सत्य परमात्मा, क्योंकि वो सत्य कथा सुनाते हैं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र कथाएं सुनाते हैं, उनको शास्त्रों की कथा कहा जाता है। अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बाप भी कहते हैं जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सभी झूठ हैं। हम जो सुनाते हैं ये सत्यनारायण की कथा अथवा तीजरी की कथा, अमर कथा है। मैं जो सुनाता हूँ वो है सत्य, बाकी सभी झूठ कथाएं सुनाने वाले हैं। यह कथाएं सभी सुनते सुनते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार बन गया है। सभी से बड़े ते बड़े झूठ है ईश्वर को सर्वव्यापी मानना। यह सभी से कड़ी गंदी कथा सुनाना है। पूछा जाता है ईश्वर कहाँ है, तो कह देते हैं पत्थर ठीकर सभी में है। बाप समझाते हैं बस इन जैसे झूठ कोई नहीं है।
मनुष्य बड़े झूठ बोलते हैं। दुनिया में सभी से बड़े झूठ बोलने वाले यह विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर, जो भारत की गवर्नमेंट के भी गुरु हैं, जो कुछ कहते हैं साफ झूठ, 100% झूठ। 100% झूठ होने से 100% फिर दुखी हैं, कोड़ी तुल्य हो गए हैं। बाप आकर सत्य बात सुनाते हैं। कल्प कल्प जिन्हों को हम कथा सुनाते हैं वो ही आकर सुनते हैं। इस ड्रामा में पार्ट ही उन्हों का है जिन्होंने कल्प कल्प आकर सत्यनारायण बनने की कथा सुनी है। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान वो एक है। मनुष्य को तो ऊंच ते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा, बाकी सब मनुष्य मात्र है। नीचे ते नीचे पत्थर बुद्धि पतित हैं। अभी तुम बाप के सामने बैठे हो तो नशा चढ़ा है, बाहर जाने से फिर वो नशा उड़ जाता है। अभी तुमको कितना नशा है। परम पिता परमात्मा शिव उनके चित्र हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई नहीं जानते। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, परंतु यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि सोमनाथ था कौन, क्या किया था, क्यों इतना भारी मंदिर बना। बुद्ध जरूर कुछ कर्तव्य करके गए हैं, तब तो यादगार है। बहुतों को सुख दिया है, तब इतना भारी मंदिर बना है। यहाँ यह बड़े बड़े मकान, आगरे का ताज आदि, यह तो राजाओं ने अपने पैसे से बैठ बनाए हैं। यह तो परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है। मनुष्य सृष्टि में फिर लक्ष्मी नारायण पवित्र ते पवित्र नंबर 1 है। उन्हों की भी महिमा है, क्योंकि वे भारत में सर्वपूर्ण निर्विकारी होकर गए हैं। इतनी महिमा नई दुनिया में और कोई की हो नहीं सकती। मनुष्य तो बिल्कुल ही बेसमझ है। सिर्फ कहेंगे भारत के प्राचीन गोड गोडेज हैं, बस तुम तो सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। ऊंच से ऊंच कौन है, उसने क्या कर्तव्य किया, वो तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। जरूर अगले जन्म में बहुत दान पुण्य किया हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़े बड़े महाराजाएं होकर गए हैं। जरूर उन्होंने बड़ा दान पुण्य किया है। कोई गरीब ने अपना सब कुछ दिया होगा तो दूसरे जन्म में राजाएं मिल जाती है, परंतु जितना सुख स्वर्ग में मिलता है इतना तो मिल नहीं सकता। तुम सब धर्म वालों के लिए समझा सकते हो, वे तो आकर सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। ओम नमो शिवाय। वरदान है तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात है बीती हुई बात को चिंतन में लाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन करना, तीसरा होता है वर्णन करना। तो बीती को न देखना, न चिंतन करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।